जय हिंद, जय भारत। हमारे देश का जो एक सैनिक है, सिपाही है, वो क्या मजदूर है? देश की सेवा करने के लिए आया या फिर मजदूरी करने के लिए आया? खाली इतनी सी मेरी बात सुन के आपको सबसे पहले क्या लगता है कमेंट करके बता दीजिए कि हमारे देश का सैनिक आपको मजदूर लगता है या फिर हमारे देश की रक्षा करने के लिए वो आया है। और ये बात मैं बोल क्यों रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास एक ऐसा ट्वीट आया है, कर्नल साहब है, उनका वो ट्वीट है और वो ट्वीट पढ़कर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये इतनी बड़ी बात कही क्यों है। हमारे देश के सैनिक को मैंने मजदूर से कंपेयर क्यों करा है ये। तो सबसे पहले मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर बता देती हूँ। जिनका ये ट्वीट है उनका नाम मुकुल है, करनाल है ये और बहुत ही जाने माने एडवोकेट भी हैं। अग्निवीर स्कीम, nightmare for a commanding officer. Today, I received a call from a CO for advice whose unit is undergoing an exercise. He is having a tough time making these Agniveers work. यानी किसी का उनके पास कॉल आया और उनसे वो क्योंकि एडवोकेट भी हैं, करनाल भी हैं, उनकी एडवाइस लेने के लिए उनके पास एक कॉल आता है और जिसमें सामने वाला जो पर्सन है वो उनसे पूछता है कि उनकी जो एक पूरी यूनिट है, जो आर्मी की एक उनकी यूनिट है, वो एक एक्सरसाइज से गुजर रही है और उनको अग्निवीर से काम करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। उनका वो बहुत ही मुश्किल वक्त चल रहा है। आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द अग्निवीर्स इज दैट दे आर डेली वेजर्स वर्किंग ₹700 पर डे एंड द डे मीन्स 8 hours। तो जो अग्निवीर है उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट करी है अपने उन यूनिट वालों से कि उनको दिन के 8 घंटे काम करवाया जाता है, उनको 700 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। क्यों? मनरेगा के तहत भी या कोई भी आप लेबर पॉलिसी देख लीजिए, उनके तहत भी एक जो रोजाना वाला मजदूर होता है उसको भी 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है दिन की। और इस देश के सिपाही को भी वही दर्जा मिल रहा है, वो भी दिन के 8 घंटे काम कर रहा है। और जो जितनी भी आप लेबर पॉलिसीज देख लीजिए जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है उसमें यही बोला गया है कि मजदूर से दिन के 8 घंटों से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता है। और अग्निवीर से भी 8 घंटे काम करवाया जा रहा है, जबकि हमारे देश की जो सेना होती है, जवान होती है, जो आर्मी है हमारे देश की, वो अवेलेबल होनी चाहिए 24/7। और एक बात मैं और आपको ये भी बता दूं कि अग्निवीर स्कीम के तहत वो सिर्फ 4 साल तक ही रहेंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना फायदा भी देख रही है, क्योंकि जैसे OROP को लेकर भी जब एक जवान जो होता है अपनी सारी उम्र, जब तक उसके रिटायरमेंट की एज नहीं आ जाती है, तब जब तक वो काम करता है तो ही उसके बाद, उसके रिटायर होने के बाद उसको पेंशन मिलती है। और यहाँ पर अग्निवीर स्कीम में अग्निवीर जो भी है हमारे देश का, उसको सिर्फ 4 साल तक के लिए रखा जाता है। सरकार ये चीजें कर क्यों रही है? कहीं ना कहीं वो इसमें अपना प्रॉफिट देख रही है, ताकि 4 साल में तो अग्निवीर निकल जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा कि हमने देश की सेवा करी है कुछ साल और अब उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। इसमें अग्निवीर का तो किसी तरीके से कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ सरकार अपना फायदा देख रही है। अब सबसे पहली बात तो आती है कि अग्निवीर स्कीम इस तरीके से बनाई क्यों गई है। अग्निवीर स्कीम बनानी इसलिए चाहिए थी, इस तरीके से बनानी चाहिए थी कि सब लोगों को इस चीज का फायदा हो, सारे के सारे सैनिकों को इस चीज का फायदा हो, उनको लगे कि उनके लिए सरकार ने कुछ अलग से स्कीम बनाई है, उनके लिए भी कुछ कदम उठाया है। होली दिवाली का टाइम आता है तो मोदी जी, जो हमारी सरकार है, वो सैनिकों के पास चली जाती है, उनके साथ त्योहार मना लेती है। किस लिए? सिर्फ दिखावे के लिए कि हाँ हमने आपके लिए कुछ करा है, देखो हम टाइम निकाल कर आपके पास आए हैं, हम आपके साथ त्योहार मना रहे हैं क्योंकि हम आपको इस देश का एक बड़ा पार्ट समझते हैं। लेकिन जब अग्निवीर स्कीम या फिर सैनिकों के हक की बात आती है तब ये सरकार कहाँ पर होती है। खाली त्योहार उनके साथ मनाने से सारी चीजें जो उनके हक में उन्हें मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, उसके लिए एक्शंस लेने पड़ते हैं जो कि सरकार नहीं ले रही है। इस चीज को भी जो मैंने ट्वीट आपको बताया कि आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि एक हमारे देश के सैनिक को जो कितना बड़ा है, उसका ओहदा यहाँ पर है और हम यहाँ पर है, उसके मुकाबले में जो हमारे देश का एक अग्निवीर है उसको भी सेम ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, जबकि वो हमारे देश की सेवा के लिए आया है। तो उसको भी 24/7 वहां पे तैनात रहना चाहिए, उसको भी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए और उसके भी जाने के बाद जितने भी साल वो सेवा करने के लिए आया है उसको भी तो पेंशन मिलनी चाहिए। तो उसको इस तरीके का घटिया ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? खाली नाम के लिए सरकार सैनिकों के साथ है, उनके हक में कुछ कुछ कर रही है, लेकिन असलियत में जब एक एक पन्ने को खोला जाए तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। बस मैं आप लोगों से भी जरूर जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इन चीजों के हक में आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे देश की सेना के साथ, आर्मी के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। एक के बाद एक ऐसे केसेस आए जा रहे हैं। अमृतपाल सिंह का केस जो अभी आया था, अक्षय लक्ष्मण का आया था, वो भी अग्निवीर ही थे, उनके साथ भी कितना गलत हुआ है।
उन दोनों को ही शहीद होने का दर्जा नहीं मिला है। और कितनी सारी चीजें अग्निवीर स्कीम के तहत गलत हो रही है, और ये एक और चीज है जो अग्निवीरों के साथ गलत हो रही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात ठीक लगी होगी, और जो भी आप लोगों को मेरी बात सुन के लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। मैं हूँ CCN News 24 से, धन्यवाद।